कई मायनों में राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक गर्मजोशी भरा गले लगाना ये संकेत था कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी दबाव को संतुलित करने के लिए रूस को केवल चीन के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। यह पश्चिम के लिए एक संकेत भी था कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी के बावजूद रूस के साथ गहरे संबंध बनाए रखेगा। रूस दौरे के दौरान पीएम मोदी को रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया गया। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका मॉस्को को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश में लगा है, लेकिन पीएम मोदी ने एक झटके से रूस के इस बनवास को खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से ही भारत रूस संबंधों की मजबूती की कड़ी बने रहे हैं। 6 नवंबर 2001 को मोदी पहली बार रूस गए, तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर मोदी पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। बाद के वर्षों में मोदी ने रूस की कई यात्राएं की। मोदी सरकार ने रूस के साथ राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों और द्विपक्षीय संवादों ने संबंधों को और गहरा किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। हर साल होने वाले भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद को बनाए रखा है। इन बैठकों में दोनों देशों के नेताओं ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन। भारत और रूस ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी करीबी सहयोगी हैं। इन मंचों पर दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन किया है, जिससे उनके राजनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत रूस रक्षा सहयोग। रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग मोदी सरकार के दौरान भी एक प्रमुख स्तंभ रहा। कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों और संयुक्त परियोजनाओं ने इस सहयोग को और मजबूत किया। भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीद का समझौता किया। ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का विकास और उत्पादन भी भारत रूस रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इंद्र श्रृंखला के तहत आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपसी समझ और समन्वय को बढ़ाया। दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब
भारत को विकसित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। भारत रूस आर्थिक और व्यापारिक संबंध। मोदी सरकार के दौरान भारत और रूस ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंध को भी मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं। रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच तेल और गैस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत रूस परमाणु ऊर्जा सहयोग। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस का सहयोग भी मोदी सरकार के दौरान महत्वपूर्ण रहा। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना इस सहयोग का प्रमुख उदाहरण है। मोदी सरकार के दौर में भारत रूस संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने आई हैं। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों ने रूस के साथ संबंधों को प्रभावित किया है। अमेरिका के साथ बढ़ती करीबी ने रूस को भारत की विदेश नीति पर संदेह करने से मजबूर किया है। चीन के साथ रूस के घनिष्ठ संबंध भी एक चुनौती है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन के करीबी संबंधों ने भारत रूस संबंधों को और जटिल बना दिया है। दोनों देशों की इन बाधाओं को दूर करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मोदी की कूटनीति इन चुनौतियों का बखूबी सामना कर रही है।